कोशिश करेंगे कि वो कौन से नियम के आधार पर ये दोनों लाइन सॉल्व होगा और वही नियम के आधार पर भी ये वाला लास्ट जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला भी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इधर ये वाला अंक 8 है और ये 4 है। अब हम कोशिश करते हैं कि 8 और 4 का या तो गुना करेंगे या तो आपस में जोड़ेंगे या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके साथ गुना करके देखेंगे इतना आता है क्या आएगा, तो फिर वही को आंसर हमारा इसमें भी लागू होगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं 8 और 4, तो 8 और 4 कितना हो जाता है, अगर जोड़ते हैं तो 8 प्लस 4, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। 8 और 4 कितना हो जाता है 12। अब इसको प्लस की 8 और 4 को जोड़े हैं और इसके साथ में अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 12 5 17, जबकि यहाँ है 60, तो जोड़ेंगे फिर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, गुना कर देते हैं, तो 12 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60, मतलब ये आंसर आ गया हमारा 12 पंचे। पहले जोड़े हैं इस ऊपर वाले अंक और नीचे वाले अंक को पहले जोड़े हैं, फिर उसके साथ में गुना कर दिया, तो ये हो गया 60। अब देखते हैं यही वाला नियम इस पर भी लागू होता है क्या। तो सबसे पहले 7 प्लस 3, तो 7 और 3 हो जाता है 10। अब 10 को 5 से गुना करते हैं, 10 को अगर 5 से गुना किए तो बिल्कुल आ जाएगा 10 पंचे 50, तो ये हो गया है 10 गुना 5 इजिकल टू हो गया 50। तो मतलब यही वाला नियम इसमें भी लागू हुआ, इसमें भी लागू हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही नियम लागू होगा। तो देखते हैं 9 प्लस 6, तो 9 और 6 हो जाता है 15, 9 और 6 हो जाता है 15। अब 15 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 15 को अगर हम 6 से गुना कीजिए तब आ जाएगा 15 6 का 90, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 90। अब देखते हैं आंसर में 90 दिया गया है क्या, तो इसमें ये 90 तीसरा नंबर में दिया गया है 90, मतलब 90 ही हमारा उत्तर होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर 90। तो हमारा क्या उत्तर क्या हो जाएगा जी 90। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व किए एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम इस ऊपर वाले अंक और को नीचे वाले अंक को साथ में जोड़े हैं और फिर उसके तीसरे नंबर अंक के साथ में उसको गुना कर दिए, जैसे कि 8 और 4, और 8 और 4 हुआ 12, और 12 को अगर हम 5 से गुना कर दिए तब आंसर हो गया 60। सेम उसी प्रकार इसमें 9 और 6 को जोड़े तो 15 आया और 15 6 का 90। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को फिर से ध्यान से देखते हैं कि इसमें विलुप्त संख्या कौन से लाइन में है। इसमें विलुप्त संख्या भी इस लाइन में है, तो इस लाइन को छोड़कर हम इस दो लाइनों को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें भी देखते हैं फर्स्ट लाइन को, इसमें 6 और ये 2 है। तो ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, इन दोनों को आपस में जोड़े थे, फिर उसके साथ में इसको गुना किए थे। अब इसमें भी अगर जोड़ कर देखते हैं तो 6 और 2 हो गया 8, और इस 8 को इस 8 के साथ में गुना करते हैं तो 8 64, जबकि आंसर आ जा रहा है 20, मतलब ये नियम इसमें लागू होगा क्या, नहीं होगा। अगर इसमें अगर हम घटा देते हैं तो 6 में 2 को अगर हम घटाएंगे तब आंसर आ जाएगा 4, और 4 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 8 32 आ जाएगा। गुना भी करेंगे तो फिर भी आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। तब हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो 6 गुनी 2, तो 6 का गुना अगर 2 से करते हैं तो 6 दूनी में 12। अब हम इस 12 के साथ में इस 8 को अगर जोड़ देते हैं तो 12 प्लस 8 को जोड़ देते हैं, तब आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो इस प्रकार हम क्या किए, इन दोनों को पहले गुना किए, फिर गुना करने के बाद में इस अंकों के साथ में उसको क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो आंसर आ गया 20। अब इसी नियम के आधार पर इस ये वाला भी लाइन सॉल्व होता है क्या, देखते हैं। तो 7 गुना 4, तो 7 अब का गुना 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 28। अब इस 28 में इस 4 को जोड़ते हैं, तो 28 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 32। ये हो गया 32, मतलब यही जो वाला नियम इस लाइन में भी लागू हुआ, इसमें भी लागू हुआ, तो बिल्कुल इसमें भी लागू होगा। अब इसे नियम को लागू करते हैं, 6 गुना 9, तो 6 नियम में 54, 6 नियम में 54। अब इस 54 में इस 6 को जोड़ देते हैं, फिर 6 को जोड़ दिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 54 और 6 हो जाएगा 60। तो ये आंसर है हमारा 60, बिल्कुल। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर
60। आंसर हमारा क्या हो गया 60। तो हम क्या किए, सबसे पहले इन दो अंकों को गुना किए, फिर तीसरा वाले लाइन को उसको हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 6 और 2 को गुना कर दिए, तो 6 दूनी 12 और 12 में हम क्या किए, 8 को जोड़ दिए, तो आंसर हो गया हमारा 20। सेम उसी नियम इसमें भी लागू किए, 7 और 4 को गुना किए तो 7 चौक 28, 28 में 4 को जोड़ दिए तो हो गया 32। सेम इसी प्रकार इसमें भी किए, 6 और 9 को गुना किए तो 9 6 का 54 और 54 में 6 को जोड़ दिए तो आंसर हो गया हमारा 60। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। पहले के दो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इन दोनों को जोड़ना हुआ, फिर उसके साथ में गुना किए। दूसरा क्वेश्चन में क्या हुआ था, इन दोनों को गुना किए थे, इसको जोड़े थे। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नियम चेंज होता है कि वही नियम है। इधर ऊपर में है 12 और ये है 4। तो अगर 12 में 4 को जोड़ते हैं तो 12 और 4 हो जाएगा 16, और 16 को अगर हम गुना 9 से करेंगे तो 72 आएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो हम फिर से नया नियम लागू करते हैं। इस 12 में से इस 4 को घटा कर देखते हैं। तो 12 माइनस 4, तो 12 में 4 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा, 12 में 4 गया तो 8। अब इस 8 का इसको माइनस किए, अब इसमें इस 9 को जोड़ते हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो 72 आएगा, नहीं आएगा। तो अगर हम इसको गुना करके देखते हैं तो 8 गुना 9, तो ये हो जाएगा 8 नियम में 72। ये 72 आया, मतलब इस नियम के आधार पर ये पहला वाला सॉल्व हुआ। अब इसी नियम के आधार पर ये दूसरा वाला भी सॉल्व होता है क्या, देखते हैं। तो 9 माइनस 5, 9 में अगर 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अब इस 4 में से इस 8 को गुना करते हैं तो 4 अट्ठे 32, तो 32 आता है क्या, बिल्कुल आएगा 32। मतलब यही वाला नियम इसमें इस कॉलम में भी लागू होगा, सेकंड लाइन में भी लागू होगा, और इसमें भी 100% लागू होगा ही। अब देखते हैं 8 माइनस 2, तो 8 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। अब 6 का गुना कर देंगे 10 के साथ में, तो 10 6 का 60, 10 6 का 60, मतलब 60 हमारा उत्तर होगा। अब हम देखते हैं इसमें उत्तर में है कि नहीं है। बिल्कुल है, पहले नंबर में है 60, मतलब हमारा उत्तर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60, 60 ही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से देखते हैं इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकाले, कि सबसे पहले हम 12 में से 4 को घटाए और जितना उत्तर आया उसको हम इसके साथ में गुना किए तो हमारा आंसर आ गया। सेम प्रोसीजर हम इसमें भी अपनाए हैं। इन दोनों को पहले घटाए हैं, घटाने के बाद जो आंसर आया इसके साथ में गुना किए, फिर हमारा ये आंसर आ गया। इसमें भी वैसे किए, पहले माइनस किए फिर उसके बाद में गुना किए। तो इस प्रकार से हम विलुप्त संख्या ज्ञात कर लिए। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। अब इस चौथे प्रश्न में भी पहले क्वेश्चन मार्क को देखते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लास्ट वाले कॉलम में लाइन में है। अब इस जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसी लाइन को देखेंगे, उस वही लाइन हमारा उत्तर आंसर रहेगा। जैसे इधर 40, इधर का 11, तो कैसे भी करके यही उत्तर होना चाहिए। इन सभी को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। तो करके देखते हैं। अब इधर 8 है, यहाँ पर तो 11, यही तो हमारा उत्तर होना चाहिए। तो इसका इसके साथ गुना करेंगे या फिर इसके साथ गुना करेंगे या फिर जोड़ेंगे। तो 8 और 2, अगर 8 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 और 2 हो जाएगा 10, और 10 में अगर हम 5 करते हैं तो 10 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 15। 11 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस 8 का गुना इस 2 के साथ में करते हैं। तो 8 दूनी, तो 8 और का गुना 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, है ना, 8 दूनी में 16। अब इस 16 में इस 5 को अगर हम घटा देते हैं, 16 में 5 को घटाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 11। तो बिल्कुल 11 आ रहा है, ठीक। तो 8 का गुना पहले 2 से किए तो 16 हुआ, 16 में इस 5 को घटाए तब आया गया 11। तो अब यही वाला नियम हम इसमें भी लागू होता है क्या, देखते हैं, ठीक है। तो 9 गुना 5, तो 9 पंचे 45। अब इस 45 में इस 5 को घटाते हैं तब आंसर हो जाएगा 40, और 40 आ रहा है क्या, बिल्कुल। मतलब यही वाला नियम इसमें भी लागू हुआ, इसमें भी लागू हुआ। हम क्या किए हैं, सबसे पहले इन दोनों को क्या किए, गुना किए, और ये ऊपर वाला अंक और लास्ट वाला अंक को गुना किए, और उसमें गुना किए और इसके ऊपर वाले अंक को क्या कर दिए, हम घटा दिए तो आंसर आ गया ये। अब यही वाला नियम इसमें भी लागू होता है क्या, तो 7 गुना 9, तो 7 नियम में 63। अब 63 में कितना घटाना है, 3। 63 में कितना घटाना है, 3। तो 63 में 3 घटाए तो आंसर हो जाएगा हमारा 60।
आंसर क्या हो जाएगा 60। अब 60 हमारे आंसर में है क्या, बिल्कुल है। दूसरे नंबर में है 60, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर 60। तो इस प्रकार विलुप्त संख्या ज्ञात हो गया। हमारा विलुप्त संख्या कौन सा है 60। हम क्या किए इसमें, ये थोड़ा अलग प्रकार से प्रश्न है। अब इसमें क्या किए कि क्वेश्चन मार्क को सबसे पहले देखना है, उसको लाइन को छोड़ना है, फिर इस लाइन को देखना है, वही वाला उत्तर रहेगा। इसका 40 इधर का 11 आना चाहिए, कैसे भी करेंगे। तब हम क्या किए, इन 8 और 2 को सबसे पहले गुना किए और ऊपर वाले अंक के साथ माइनस किए, तो आ गया 11। इसमें भी सेम वैसे किए, इन दोनों को गुना किए और इसके साथ माइनस किए तो आ गया 40। इसमें भी 7 और 9 को गुना किए और 3 को माइनस किए तो आ गया हमारा उत्तर 60। तो इस प्रकार से हमने विलुप्त संख्या ज्ञात किया। अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन मार्क इस कॉलम में है। अब इसी लाइन को देखते हैं, यही लाइन हमारा उत्तर होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले छोड़ दे रहते हैं, इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसमें भी जस्ट हमने चौथा क्वेश्चन किए थे, उसी आधार पर इसको भी करेंगे, लेकिन नियम थोड़ा अलग रहेगा। इसमें ऊपर में है 6 और कैसे भी इन 6, 5 और 4 को चाहे गुना करें, चाहे जोड़ें, चाहे भाग दें, हमारा आंसर होना चाहिए 50। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 6 और 4 को जोड़ते हैं। 6 धन 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 में इस ऊपर वाले को अगर गुना कर देते हैं तो 10 गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा 10 पंचे 50। तो आ गया हमारा उत्तर 50। हम क्या किए हैं, सबसे पहले ये ऊपर वाले और सबसे लास्ट वाले को क्या किए हैं, जोड़े हैं। इससे पहले वाले में क्या किए थे, इन दोनों को गुना किए थे अभी, और उसके बाद में इसको घटाए थे। इसमें क्या किए हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके साथ में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अब सेम प्रोसीजर इसमें भी अपनाते हैं। तो ऊपर वाला अंक 7, नीचे वाला 3, तो 7 और 3 हो गया 10। अब इस 10 में इस 5 को गुना कर देना है, तो 10 पंचे आ जाएगा 50। इस प्रकार से दोनों सॉल्व हुआ। तो यही नियम, इस नियम के आधार पर ये भी सॉल्व हुआ, ये भी सॉल्व हुआ, तो इसी नियम के आधार पर ये भी सॉल्व होगा ही। अब इस नियम के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो 8 धन 8 लास्ट का 4, तो 8 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। 8 और 4 12। अब 12 में इस 5 को गुना कर देते हैं तो 12 और 5 हो जाएगा 60। तो हमारा उत्तर कितना हो गया 60। अब देखते हैं इसमें 60 है क्या, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड 60। तो इस प्रकार हम विलुप्त संख्या ज्ञात कर लिए। इसमें भी कैसे किए, फिर से एक बार देखते हैं। ऊपर वाले अंक और लास्ट वाले अंक को हम क्या किए, पहले जोड़े हैं, फिर उसके बाद तीसरे नंबर अंक के साथ में गुना किए, तो उत्तर आ गया हमारा 50। इसमें भी 7 और 3 को पहले जोड़े, इसके साथ गुना किए तो 50 आया। इस लास्ट वाले में भी हम ऊपर वाले और लास्ट वाले को पहले जोड़े हैं, फिर उसके थर्ड वाले के साथ गुना किए, तो हमारा उत्तर आ गया 60। तो इस प्रकार हम विलुप्त संख्या ज्ञात किए। अब हम देखते हैं छठे प्रश्न को। अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, पहले स्क्वायर वाला था, वर्ग वाला था, अब हम देखते हैं गोला वाला। अब इसमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, ऊपर वाला है 2, 5, 10, अभी क्वेश्चन मार्क 26। और चूंकि सभी का जोड़ी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इधर का इस साइड रहता तब बनता है, इसका इस साइड बनता है, इधर का इस साइड बन रहा है, इधर का जोड़ी इधर बन रहा है, इधर का इधर, लेकिन 2 का बन रहा है क्या, नहीं। तो इस प्रकार से वाला काम नहीं करेगा। तो अब इसको दूसरे प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि 2 आखिर आया कैसे है, 5, 10 कैसे आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 आखिर आया कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई चीज का वर्ग करके देखते हैं। तो अगर 2 का वर्ग कर, 2 से पहले 1 का करके देखते हैं। 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग मतलब हो जाएगा 1, 1 एकम 1। अब 1 में 1 को अगर जोड़ देते हैं, 1 में 1 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 2। इस प्रकार आया है 2। अब देखते हैं इसी नियम के आधार पर ये आया है क्या। पहले क्या किया, हम 1 का वर्ग निकाले, अर्थात 1 गुना 1 अर्थात 1। अब इस 1 में फिर 1 को जोड़ दिए तो आ गया 2। अब यहाँ 1 क्या किए हैं, तो यहाँ 2 का करके देखते हैं। 2 का वर्ग, अब 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 में फिर 1 को जोड़ते हैं, तब देखते हैं 4 और 1 5, 5 आया,
बिल्कुल आया है 5। अब इसी आधार पर नीचे वाले का हमको भी सुधार देखते हैं, है ना। इधर 1 का की वर्ग किए, इसको 2 का, तो इसको करेंगे 3 का। तो अब इसमें 3 का वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिरिक 9, 9 प्लस 1 तो हो जाएगा 10, आया 10। ठीक, तो अब इसी आधार पर यहाँ इसका 1 का किए, इसको 2 का, इसका 3, इसका करेंगे 4 का। तो 4 का वर्ग करते हैं, तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, तो 16 प्लस 1 बराबर हो गया 17, बराबर कितना हो गया 17। अब इसी आधार पर अब यहाँ 4 का किए हैं, तो उधर का भी एक बार करके देखते हैं, हालांकि हमारा उत्तर आना चाहिए 17। देखते हैं उत्तर में है क्या 17, बिल्कुल है, सेकंड नंबर 17। एक बार ऊपर वाले भी, लास्ट वाले भी करके देखते हैं, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, तो 5 का वर्ग, तो 5 25, 25 और 1 26, तो आंसर आ गया 26। तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क वाला उत्तर हो जाएगा 17, और आंसर भी है 17, तो हमारा आंसर कितना हो गया 17। तो समझ आया। अब इसमें हम क्या किए, इसमें ऊपर वाले को सबसे पहले 1 का वर्ग किए, फिर उसमें 1 जोड़े, इसको 2 का वर्ग, इसको 3 का वर्ग, इसको 4 का वर्ग, इसको 5 का वर्ग, और सभी में 1 जोड़ते चले गए। अब हम नेक्स्ट वाले में फिर देखेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे कि 2 जोड़ेंगे कि 3 जोड़ेंगे। बाकी अब इसमें विलुप्त संख्या हमारा ज्ञात हो गया 17। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें भी विलुप्त संख्या यहाँ पर दिया गया है। इसमें इसके पहले जो छठे प्रश्न का जिस आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी आधार पर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अलग पैटर्न है ये भी। अब इसमें क्या है, ये 5 है, 17 है, 37 क्वेश्चन मार्क है। ये 5 आखिर आया कैसे है। अब चूंकि अगर 1 का, उसमें हम पहले 1 का वर्ग किए थे, तो 1 का वर्ग 1 एकम 1 होगा, और प्लस अगर 5 करेंगे तो 5। अब इधर तो फिर 17 नहीं आ पाएगा, तो अब एक काम करते हैं, 2 का वर्ग करके देखते हैं। इसका 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, और 4 में अगर हम 1 को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 5। तो इस प्रकार 5 आया। अब क्योंकि ये 2 का वर्ग है, अब इसको 3 का करके देखते हैं, तो 3 तरीक 9, 9 1 10, लेकिन यहाँ पर 17 है, तो 2 4 3 से वर्ग में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब ऐसे करते हैं, इसको 2 से किए हैं, तो इसको करके देखते हैं 4 से, सम संख्या से डिवाइड करके देखते हैं। इसको 4 से करते हैं, तो 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 और 1 हो जाएगा 17, 17 आ गया। तो अब इसी आधार पर इसको 2 का वर्ग किए, इसको 4 का, तो इसको करके देखते हैं अब 6 का। सम संख्या से जाते जाते हैं, 2 सम संख्या कौन सा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस प्रकार से सम संख्या। तो इसको 2 से किए, इसको 4 का, तो अब इसको करते हैं 6 का, तो 6 का स्क्वायर वर्ग, तो 6 6 का 36, 6 6 का में 36, और 36 और 1 तो हो गया 37, बिल्कुल 37 दिया गया है। तो इस प्रकार ये भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क को, ये 2 का है, ये 4 का, ये 6 का, तो ये हो जाएगा 8 का, तो 8 का वर्ग, तो 8 8 64, 8 8 में कितना होगा 64, 8 8 64, 64 को और 1 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 65। और 65 उत्तर में है क्या, देखते हैं, बिल्कुल है। प्रश्न क्रमांक पहला, उत्तर क्रमांक पहला है 65, तो उत्तर क्रमांक हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा 65, यही हमारा उत्तर होगा। अब लास्ट वाले भी एक बार देखते हैं, ये भी आता है क्या। अब ये 8 से हुआ है, तो ये बिल्कुल 10 से होगा, 10 का वर्ग, तो 10 10 में 100, और 100 और 1 हो गया 101। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो गया, क्वेश्चन मार्क का हो गया आंसर 65। इस प्रकार हमने विलुप्त संख्या ज्ञात कर लिया। एक बार फिर से देखते हैं, इसको 2 का वर्ग किए, प्लस 1 किए, इसको 4 का वर्ग किए, सम संख्या से जाते जा रहे हैं, सम संख्या 2 4 6 8 10 है, तो इसको 2 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग प्लस 1, 6 का वर्ग प्लस 1, 8 का वर्ग प्लस 1, और ये 10 का वर्ग प्लस 1। तो इस प्रकार हमने विलुप्त संख्या ज्ञात। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। ये विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए में 8वां प्रश्न। इसमें विलुप्त संख्या यहीं पर दिया गया है। इससे पहले जो हम इस प्रकार से गोलाकार वृत्ताकार वाला विलुप्त संख्या ज्ञात किए थे, तो हम क्या किए थे, पहले सीरियल वाइज किए थे, मतलब 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का 4 का 5 के इस तरीके से किया गया था, और एक एक जोड़ा गया था। फिर जिससे पहले उसके बाद किए थे, तो उसके पहले हम किए थे
कि सम संख्या का 2 का 4 का 6 का 8 का 10 और एक एक करके जोड़ा गया था। अब ये वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस नियम के आधार पर बनता है। तो ऊपर में दिया गया है 2, तो इसको हम करेंगे 1 का वर्ग। 1 का वर्ग आ जाता है 1 और प्लस हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा उत्तर 2। ठीक, अब देखते हैं 11 कैसे आता है। तो 11 अगर आएगा तो 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4 होगा और 4 और 1 करेंगे तो 5, 2 जोड़ेंगे तो 6, तो ये भी आंसर आएगा नहीं। लेकिन अब इसको अगर हम 3 से करके देखते हैं तो 3 का गुना करेंगे 3 तिरिक 9, अब 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। लेकिन अगर हम इसमें इधर इसमें 1 जोड़े हैं तो यहाँ 2 जोड़कर देखते हैं तो 9 और 2, तो 9 और 2 हो जाएगा 11। ठीक, इसको 1 का ये 3 का मतलब विषम संख्या का जोड़ी बनते जा रहा है इसमें, है ना। ये 1 3 तो यहाँ आ जाएगा 5, तो ये होगा 5 का वर्ग 28 वाले में। अब देखते हैं 5 का वर्ग तो 5 25, अब 25 और धन यहाँ 1 जोड़े यहाँ 2 जोड़े तो यहाँ जोड़ेंगे 3, तो 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 आ गया। ठीक, तो अब हम इसमें देखते हैं, ये अब विषम संख्या बनते जा रहे हैं, विषम संख्या और 1 2 3 4 5 इस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं अंक। तो यहाँ 1 का है, ये 3 का, ये 5 का, ये हो जाएगा 7 का, 7 का वर्ग। तो 37 में 49 और 7 का गुना 7 से करेंगे तो कितना होगा 49, और 49 में यहाँ 1 जोड़े यहाँ 2 जोड़े यहाँ 3 जोड़े यहाँ जोड़ेंगे 4, तो 49 और 4, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, 49 और 4 53, तो हमारा उत्तर क्या होगा 53। अब देखते हैं इसमें उत्तर में 53 है क्या, ये 53 है, 53 है, बिल्कुल हमारा उत्तर होगा 53, 53। ठीक, अब हम ऊपर वाले भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 1 3 5 7, अब ये होगा 9 का वर्ग, विषम संख्या से चलते आ रहे हैं तो 9 9 निया 81, अब 81 यहाँ 1 का, यहाँ 2 जोड़े यहाँ 3 यहाँ 4 तो यहाँ जोड़ेंगे 5, तो 81 और 5 हो जाएगा 86। इस प्रकार हमने सॉल्व किया है विलुप्त संख्या ज्ञात करना, तो हमारा विलुप्त संख्या होगा 53, 53। हम किस प्रकार से किए एक बार फिर से समझते हैं कि इसमें हम विषम संख्या का निकाले हैं, है ना। ये 1 ये 3 ये 5 7 9 और विषम संख्या में एक एक जोड़ते भी गए, वर्ग किए, विषम संख्याओं का वर्ग किए और वर्ग में पहला 1 को जोड़े, दूसरे वाले 2 3 4 5, इस प्रकार क्रमानुगत अंक बढ़ते गया। इस प्रकार हमने सॉल्व किया विलुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले भी हम गोलाकार वाला विलुप्त संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्न 4 से 5 प्रश्न देखे थे। पहले प्रश्न में क्या देखे हम, सीरियल वाइज 1 2 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग किए और इसमें एक एक जोड़ते चले गए। फिर उसके बाद में क्या किए थे, लगातार विषम संख्या देखे थे, अर्थात 1 3 5 7 फिर 9, फिर इसमें एक एक जोड़ते चले गए। फिर उसके बाद क्या किए थे, सम संख्या देखे थे 2 4 6 8 10 और एक एक जोड़ते चले गए थे। अब हम इस प्रकार से प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 0 है तो हम 1 का वर्ग करके देखते हैं इसमें भी, तो 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1। अब इस 1 में जोड़ेंगे तो 1 का 1 का 2 हो जाता है। अगर हम 1 में 1 को घटा कर देखते हैं, पहले जोड़ रहे थे अब घटा कर देखते हैं, तो 1 में 1 को अगर घटाएंगे तो आंसर होगा 0 शून्य। अब हम 3 का देखते हैं तो 2 का वर्ग निकालते हैं, फिर से 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब 2 का वर्ग 4 है और 4 में फिर 1 को घटाते हैं, तो 4 में 1 को घटाएंगे तो उत्तर होगा 3। आ गया 3। ठीक, पहले 0 भी आया 3 भी आया, तो उसी आधार पर ये 3 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग होता है 3 तिरिक 9 और 9 में 1 को अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 8। आ गया 8। अब यहाँ 1 का है, ये 2 का है, यहाँ 3 का है, तो ये बिल्कुल होगा 4 का वर्ग में 1 को घटाएंगे, तो 4 का 4 चौ 16 और 16 में अगर हम 1 को घटाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 15। मतलब हमारा विलुप्त संख्या कौन सा है 15, और 15 आंसर में है क्या, बिल्कुल है 15, तो ये हो गया हमारा उत्तर 15। ओके, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15, यही है हमारा आंसर 15। ठीक, इसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं ऊपर वाले अंकों को। ऊपर वाला अंक ये 4 का है, ये बिल्कुल 5 का होगा, तो 5 25 और 25 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। आ गया 24। ठीक,
तो इस प्रकार हमारा विलुप्त संख्या होगा 15। इसमें हम किस प्रकार से सॉल्व किए, फिर से एक बार देखते हैं। इसमें 1 का वर्ग किए, उसमें 1 को माइनस किए, पहले प्लस करते करते जा रहे थे, अब माइनस करके देखते हैं। पहले 1 का वर्ग किए, फिर माइनस किए, तब 0 आया। फिर ये 2 का वर्ग किए, माइनस 1 किए तो 3 आया। फिर 3 का वर्ग किए, फिर ये माइनस 1 किए तो 8 आया। फिर 4 का वर्ग किए तो माइनस किए तो 15 आया। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व किए। तो ये हुआ हमारा विलुप्त संख्या ज्ञात करने का 9वां प्रश्न। ठीक, धन्यवाद।